नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके सामने एक फिर सुंदर सी कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कथा का नाम है हमें लालच नहीं करना चाहिए, नहीं तो लालच का परिणाम बुरा होता है। वैसे तो सभी को पता है कि लालच नहीं करना चाहिए और लालच का परिणाम बुरा होता है, लेकिन फिर भी कई लोग लालच करते हैं। संसार में सभी लोग एक जैसे तो होते नहीं हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रही कि लालच करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन कई लोग बहुत ज़्यादा लालच करते हैं। चाहे ईश्वर उनको कितना भी कुछ दे दे, हाँ, उनका कभी भी लालच करना समाप्त नहीं होता। इसी संदर्भ में मैं आपको एक सुंदर सी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक राजा होता है। वो सोचता है कि आज मैं किसी एक इंसान को खुश करूँगा और उसे संतुष्ट करूँगा। तो वह एक इंसान को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए नगर की ओर चलता है। तो जैसे ही वह नगर की ओर चलता है तो उसे एक गरीब इंसान मिलता है जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। राजा देखता है कि वह बहुत गरीब है और उसके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। राजा उस गरीब इंसान को एक सोने का सिक्का देता है। अब जब उस गरीब इंसान को वह सोने का सिक्का मिलता है तो वह बहुत खुश होता है और झूमने लगता है, खुशी से नाचने लगता है। नाचते नाचते क्या होता है कि वह सोने का सिक्का उसके हाथों से नाली में गिर जाता है। अब वह उस सोने के सिक्के को नाली में से निकालने का बहुत अधिक प्रयास करता है, लेकिन वह उस सोने के सिक्के को निकाल नहीं पाता। राजा देखता है। राजा उसे दोबारा से एक सोने का सिक्का और देता है। वह गरीब इंसान उस पहले वाले सिक्के को निकालने के लिए फिर नाली में हाथ देता है और उसे निकालने का प्रयास करता रहता है, लेकिन वो पहला वाला सिक्का निकाल नहीं पाता। राजा देखता है। राजा सोचता है चलो एक सिक्के से इसका काम नहीं चलेगा, मैं इसे एक और सिक्का दे देता हूँ। तो राजा उसे सोने का एक दूसरा सिक्का और दे देता है। अब तो वह गरीब इंसान बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है, खुशी से नाचने लगता है, लेकिन वह फिर भी उस पहले वाले सिक्के को नाली में से निकालने के लिए अपना हाथ नाली में डालता है और निकालने का प्रयास करता है। राजा ये देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि अब तो इस गरीब इंसान के पास 2 सोने के सिक्के हैं, फिर यह नाली में हाथ क्यों दे रहा है। वह उस गरीब इंसान से पूछता है, राजा, कि आपके पास सोने के 2 सिक्के हैं, क्या यह तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। वह गरीब इंसान राजा से कहता है, राजा, ये आपने जो मुझे 2 सोने के सिक्के दिए हैं, ये मेरे लिए काफ़ी है। ये तो आपकी मेरे ऊपर बहुत कृपा है जो आपने मुझे 2 सोने के सिक्के दिए हैं, लेकिन जब तक मैं पहले वाले सोने के सिक्के को नाली में से निकाल नहीं लेता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। राजा बड़ा आश्चर्यचकित होता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी उस गरीब इंसान की तरह है। भगवान ने हमें जो भी दिया है हमारे लिए वो काफ़ी है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को नालियों में खोज रहे हैं।
कैसे, मैं बताती हूँ। ईश्वर ने हमको एक मानव जन्म दिया। सबसे पहले तो यही काफ़ी है कि हमें मानव जन्म मिले। हम सुंदर कर्म करें, मेहनत करें, धर्म से पैसा कमाएं। पैसे कमाने की होड़ में किसी से ईर्ष्या ना करें। देखिए, मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। किसी की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करना एक अलग चीज़ है। किसी की उन्नति को देखकर उसी की तरह आगे बढ़ना एक अलग चीज़ है। दोनों में काफ़ी अंतर है। हमें किसी की उन्नति को देखकर ईर्ष्या नहीं करना। हमें किसी की उन्नति को देखकर बल्कि ये सोचना है कि इस इंसान ने आगे बढ़ने के लिए कितनी मेहनत की है। हमें भी उसी की तरह ऐसे ही मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। तो हुआ ना, इन दोनों चीज़ों में काफ़ी अंतर। हमें अपनी ज़िंदगी को सुखी बनाने के लिए भगवान ने हमें जो दिया है उसमें हमें संतुष्ट रहना आना चाहिए। भगवान ने हमें मानव जन्म दिया। सोचिए, भगवान ने हमको इतने सुंदर वस्त्र दिए, भगवान ने हमें इतना सुंदर अन्न जल दिया। अगर भगवान ने हमें ये सब कुछ दे दिया तो क्या कमी है? खाएगा तो इंसान उतना ही ना जितना पेट में आएगा। इसी संदर्भ में मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब हम कभी किसी के शादी विवाह में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, हमारे आगे तरह तरह के पकवान रखे होते हैं। हमें काफ़ी भूख लगी होती है, हम तरह तरह के पकवान खाते हैं। लेकिन जब हमारा पेट भर जाता है तो हम उन पकवानों की तरफ, उन व्यंजनों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। और अगर हम जरा सा भी फालतू खा लें तो हमें ओवर ईटिंग हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है। ऐसे ही हमें अपने जीवन सुखमय बनाने के लिए जो परमात्मा ने हमें दिया है उसमें हमें संतुष्ट रहना आना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। वरना ऐसे ही उस गरीब इंसान की तरह हम अपने जीवन को अपने आप ही उन नालियों में खोजते रह जाएंगे और इस सुंदर जीवन का लाभ उठा नहीं पाएंगे। अगर अपने इस सुंदर जीवन का लाभ उठाना है तो परमात्मा ने हमें जो दिया है उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। और अगर हमारे पास जितना हमारे लिए काफ़ी है उससे ज़्यादा दिया है तो हमें किसी की सहायता के लिए उसे देना आना चाहिए। आप कभी भी देखना, जो बात देने में है ना वो बात लेने में नहीं है। आप कभी भी किसी को कुछ मदद करके देखिए, देकर देखिए, आपकी आत्मा को इतनी खुशी मिलेगी कि शायद लेने से उतनी खुशी कभी नहीं मिलेगी। ये मैंने आपको एक सुंदर सी कथा सुनाई है कि हमें किसी भी प्रकार से लालच नहीं करना चाहिए और अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए उस परमात्मा का हर पल, हर क्षण धन्यवाद करते रहना चाहिए। हे परमेश्वर, हे परमात्मा, आपका धन्यवाद है, आपका धन्यवाद है, आपका धन्यवाद है। और ये कथा सुनने के लिए आपका भी धन्यवाद है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।